आज का पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो है बाय व्हाट नंबर शुड -3 की पावर -3 बी डिवाइडेड सो दैट क्वोशंट इज 9/4 की पावर -2। ठीक है, तो बेटा बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। उसमें जो बोला गया है, क्या बोला गया है, बाय व्हाट नंबर शुड -3/2 की पावर कितना है, -3। तो बहुत आसान है, -3/2 की पावर कितना बोला है उसने, -3। इसको किससे डिवाइड करें, मान लो किससे डिवाइड किया हमने, x से डिवाइड किया, और किसके बराबर आना चाहिए ये डिवाइड करने के बाद, so that the quotient is 9/4 to the power -2। तो आपने इसको किससे डिवाइड किया सच दैट हमारे पास 9/4 की पावर -2 आ जाए। बहुत ध्यान से। तो यहाँ के बाद अब हम क्या कहेंगे, अगर हमने ये बोला कि क्या कहते हैं, -3/2 को हमने किससे डिवाइड किया, x से, -3/2 की पावर -3 से हमने किससे डिवाइड किया, x से, तो हमारा क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं किया अब हमने। अब हम बेटा क्या किया हमने, अभी आप क्या करो, -3/2 की पावर कितना था, -3, -3, नीचे x था, उस x को तो मैं यहाँ ले आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, देखो ध्यान से, ये यहाँ ले आया, और इस पूरे को बेटा मैं नीचे ले आया, तो 9/4 की पावर -2 हो जाएगा। अभी तक ये किया है, अभी कुछ नहीं किया हमने। क्वेश्चन ये था, बाय व्हाट नंबर शुड -3/2 की पावर -3 बी डिवाइडेड सो दैट क्वेश्चन इज दिस। तो हमने -3/2 की पावर -3 को डिवाइड किया, x से माना, और हमने क्या कहते हैं उसका क्वेश्चन किसके बराबर रख दिया, इक्वल टू क्या रख दिया, 9/4 की पावर -2। वेरी सिंपल। अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूं कि अगर एक नंबर a है, उसको आपने ऐसे डिवाइड किया, मान लो x से, सच दैट उसका जो क्वोशंट आ रहा है, मतलब उसको डिवाइड करने के बाद जो आ रहा है वो किसके बराबर है, b के। तो ये स्टेटमेंट बोली गई है एक्चुअल में। ठीक है, तो अभी तक हम यहाँ पे उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ आए। उसके बाद अब आप देखो, ये माइनस पावर है, माइनस में है ये पावर, यहाँ पे भी माइनस में है पावर, तो पहले पावर पॉजिटिव कर लो, तो ये -2/3 की पावर 3 हो जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा 4/9 की पावर 2। फिर से देखो, -2/3 की पावर 3 हो गया बेटा, क्योंकि माइनस था, तो हम क्या करते हैं, हम इंटरचेंज कर देते हैं, या मैं बोल सकता हूँ फ्रैक्शन को हम उल्टा कर देते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेम यहाँ पे भी यही हुआ। आपने अब इसको कैसे लिखा फर्दर, क्योंकि गलती ना हो तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे, और सब पे माइनस का साइन है, नीचे है 4/9 का स्क्वायर, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया 4/9 इंटू 4/9। अच्छा, 4/9 एक्चुअली में क्या है, 4/9 इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 इंटू 2/3। ध्यान से देखें, 4/9 है बेटा, इस 4/9 को मैं ये कह सकता हूँ 2/3 का स्क्वायर और होल स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकता हूँ। तो एक्चुअली में ये 2/3 की पावर 4 हो गया, 2/3 की पावर क्या हो गया, 4। इसको मैंने 2/3 लिखा, उसका स्क्वायर लिखा, और फिर उसका स्क्वायर है, देखो यहाँ पे 2/3 का स्क्वायर, और उसका भी क्या आ गया, स्क्वायर बेटा, तो ये 2/3 की पावर 4 हो गया। तो अब हमने क्या किया, इस 4/9 को 2/3 इंटू 2/3 ऐसे लिख दिया, सिमिलरली इसको भी 2/3 और इंटू 2/3। अब आप देखोगे, एक 2/3 इससे कैंसिल, एक इससे कैंसिल, एक इससे कैंसिल, पर यहाँ -1 और -1 आएगा, तीनों मल्टीप्लाई में, और नीचे 2/3 है। तो अब आप देखोगे -1 इंटू -1 +1 इंटू -1, तो माइनस ही आ जाएगा, तो ऊपर तो -1 आ रहा है,
और नीचे 2/3 आ रहा है, ठीक है, ऊपर -1 आ रहा है और नीचे 2/3 आ रहा है। तो अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 3/2 की 3/2 और बाहर क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि -1 है तो 3/2 माइनस आएगा, इसका माइनस का 3/2, ये आंसर होगा। ठीक है, फिर से देख सकते हैं, फिर से देख सकते हैं बहुत प्यार से। आपको फ्रैक्शन ऐसे गिवन था, आपने रेसिप्रोकल कर दिया क्योंकि आपने पावर पॉजिटिव बनाई, फिर आपके पास 4/9 आ गया और यहाँ 2/3। पहले ही अगर आप ऐसे स्टेप कर दो कि 4/9 को 2/3 में कन्वर्ट कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, मान लो आपको ऐसे दिया था 2/3 की पावर 3 यहाँ माइनस और यहाँ 4/9 की पावर 2। तो कई जगहों पे या कई टीचर्स आपको ऐसे भी बता सकते हैं बेटा कि आप इसको ऐसे कर लो पहले, जब आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई में लाओगे तो ये 9/4 की पावर कितना हो जाएगा 2, ऐसा हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, -2/3 इंटू -2/3, या आप इसका फ्रैक्शन पहले ही खोल लो, ये आपके ऊपर है, सब आपके ऊपर है कि आपको क्या पसंद है और आपको क्या इजी लग रहा है। तो ये इससे देखो एक 9 कट गया, एक यहाँ पे 3 आ गया, अब ये 2 2 जा यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया और एक 4 से ये कट गया। अब माइनस माइनस यहाँ तो प्लस हो गया और एक माइनस और बचा, तो टोटल माइनस कितने हो गए, टोटल माइनस हो गए 3, 3 माइनस है तो आंसर नेगेटिव आएगा, और आंसर देखो अभी भी -3/2 ही आ रहा है। तो ये आपकी मर्जी है, आपको जो आसान लगता है वो मेथड करो, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है जो मैंने कराया वही ठीक है, बट हाँ कहीं ना कहीं आपको जो मैं बता रहा हूँ वो इजी वे है, आप उसको करोगे तो आपको आसानी से, इससे भी मुश्किल अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, -1/3 की पावर 2, फिर एक और ब्रैकेट लगाया कर्ली ब्रैकेट, उसकी पावर -2, फिर और एक ब्रैकेट है उसकी पावर -1 है। तो इससे आपके पास एक क्वेश्चन बन के आ रहा है, अब कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में अंदर से बाहर निकलेंगे, क्या बोल रहा हूं, अंदर वाला ब्रैकेट, फिर उसके नेक्स्ट ब्रैकेट और फिर लास्ट ब्रैकेट बाहर वाला। तो सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट पे चले, अगर अंदर वाले ब्रैकेट पे चले तो क्या मतलब हुआ, ये 1/3 इंटू 1/3 कैसा, माइनस का, -1/3 इंटू -1/3, यहाँ पे देखो ध्यान से, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है मतलब दो बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो गया बेटा 1/9 हो गया। अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, यहां तक सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया पूरा, तो वो क्या आया 1/9 आया, ठीक है। सॉल्व होने के बाद मेरे पास कितना आया बेटा, अंदर वाला ब्रैकेट कितना आया 1/9, ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे अब लिख रहा हूँ 1/9। अब नेक्स्ट ब्रैकेट ऐसा आपका कर्ली ब्रैकेट है और इस पे लगा हुआ है -2, तो आप अगर देखो 1/9 की पावर -2 है, 1/9 की पावर -2 है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसकी पावर को पॉजिटिव करूं, पावर को पॉजिटिव करूं ये, तो मेरा फ्रैक्शन क्या होगा, ऊपर नीचे से इंटरचेंज हो जाएगा, तो 9 ऊपर चला जाएगा, तो ये 9 की पावर पहले क्या बन गया 2, ठीक है, 9 की पावर क्या बन गया 2, यहाँ -1 था, यहाँ भी -1 था। अब 9 की पावर 2 मतलब 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 कितना हो गया बेटा 81, 81 हो गया, तो ये कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, यहां तक कब आपका सॉल्व हो गया। अब जो आपके पास बचा वो स्क्वायर ब्रैकेट बचा और इसकी पावर कितना है -1 है, ठीक है। अब इसकी पावर -1 का मतलब क्या हो गया 1/81 की पावर 1, क्योंकि हमने माइनस हटाया और इसको ऐसे लिखा। क्वेश्चन में एक और चीज पूछी जा सकती है, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सप्रेस दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है और कोई फॉर्म में लिखना ही नहीं है। तो इसमें आपने क्या करना है, जैसे 1 बाय यहां तक सॉल्व हो गया, अगर ये
कुछ भी नहीं बोला आपने, ये आंसर लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कुछ बोला गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आपने 1/81 तो आ गया आपके पास। अब आप इस 81 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन करके पता लगेगा कि ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और ऊपर क्या है 1, तो एक्चुअली ये 1/3 की पावर 4 हो गया, या मैं बोलूं 1/3 की पावर होल 4 हो गया। ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, तो बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, ठीक है। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से इसको कर सकते हो। अब कई बच्चे कहते हैं सर हम डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते थे क्या पावर्स को? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अंदर से सॉल्व करो ब्रैकेट, ठीक है। गलती होने के चांसेस कम है। कई बार क्वेश्चन कुछ और दिया होता है, हम सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो गलती ना हो। जैसे यहाँ पे किसी ने डायरेक्ट इस वाले क्वेश्चन में -2 इंटू -1 किया, तो -1/3 की पावर यहाँ पे तो 2 था, और यहाँ पे -2 इंटू -1 कितना हो जाएगा 2। तो अब 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो -1/3 की पावर आ गया 4। अब मुझे पता है क्योंकि -1/3 की पावर 4 है, पावर में इवन नंबर है, तो आंसर हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव, चाहे यहाँ नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है। तो मेरा आंसर 1/81 आया यहाँ से भी, ये देखो। अब मैं चाहे इसको 1/3 की पावर 4 लिखूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, चाहे 1/81, आंसर मेरा सेम ही है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। बाय व्हाट नंबर शुड -6 की पावर -1 इज मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट बिकम्स 9 की पावर -1। तो अब कहना क्या चाह रहा है वो, कि -6 की पावर -1 या -6 की पावर -1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? तो लेट इट बी x, जो हमने जिससे मल्टीप्लाई करना है उसको क्या मान लिया? x। इससे मल्टीप्लाई किया सो दैट प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आ गया? 9 की पावर -1 के बराबर आ गया। तो कुछ भी नहीं है, आपको x निकालना है बेटा। अब आप देखोगे, इसका पहले पावर को पॉजिटिव कर लो। पॉजिटिव किया तो ये -1/6 हो गया, पावर 1 हो गई, इंटू एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो गया 1/9। फिर से बार बार बोल रहा हूं, अगर पावर हम चेंज करते हैं मतलब पॉजिटिव करते हैं, तो फ्रैक्शन चेंज होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटरचेंज। तो यहाँ x अगर देखूं क्रॉस मल्टीप्लाई से, इस 6 को मैं इधर ले गया, माइनस, तो -6 आया अपॉन 9 आया, तो ये कितना आ गया बेटा? 3 2 जा और 3 3 जा, तो -2/3। कई बच्चे क्या करते हैं, माइनस ये साइन है, इसको पॉजिटिव बनाने के बाद यहाँ पॉजिटिव कर देते हैं। ये तो बेटा गलत है, पाप है ये मैथ्स में। बहुत ध्यान से, छोटी मोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखोगे। माइनस नहीं, ये चेंज नहीं होगा, माइनस सिर्फ पावर वाला माइनस पॉजिटिव होगा, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया? वी शुड मल्टीप्लाई -6 की पावर -1 by -2/3 such that the product becomes 9 की पावर -1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया कि -2/3 से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बेटा। बहुत ध्यान से एक एक चीज, हर एक क्वेश्चन को नोट करो, आराम से उसको सॉल्व करो, ठीक है। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा पूछो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस गिवन है बेटा, कितना गिवन है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, और अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस गिवन है, वो कितना गिवन है? 3.84 इंटू 10⁸8 मीटर्स। ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स मून कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन। तो सोलर एक्लिप्स में मून यहाँ पे कहीं बीच में आ जाएगा, ठीक है। एट दैट टाइम व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून
एंड सन। अब आप देखो, आपको पता है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बेटा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है, कितना है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, और इसका डिस्टेंस गिवन है ये रहा। तो आप अगर देखो ये डिस्टेंस कैसे आएगा सन और मून का, अगर मैं इसको दोबारा एक पेज पे दिखाऊं, ये सन है, ये अर्थ है, और बिटवीन में आपके मून आ गया है, ठीक है। यहाँ थोड़ा बीच में ही इसको बना लेते हैं। अब इसमें आप देखो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है 3.84 इंटू 10⁸, 3.84 इंटू 10⁸, कितना मीटर्स में, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, सॉरी, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है बेटा, और हमें जो गिवन है वो सन और अर्थ का डिस्टेंस गिवन है, दैट इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये गिवन है। हमें ये एस और एम के, सन और मून के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्लियरली आपको यहां से दिख रहा है, बहुत ध्यान से आप ये देखो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इस डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो यही डिस्टेंस आएगा, यहां देखो ये वाला, मतलब सन और अर्थ के डिस्टेंस में से मून और अर्थ के डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा तो सन और मून के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। ये पूरा डिस्टेंस है बेटा, इसमें से हमने ये डिस्टेंस माइनस किया तो हमारे पास ये रिमेनिंग डिस्टेंस आ गया। अब माइनस कैसे करना है वो ध्यान से देखेंगे। तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स, और अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कितना है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर्स, ये गिवन है। तो आप, अब मेरे को पता लग गया, अगर मुझे सन और मून के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो एक्चुअली में क्या है, एसई में से मुझे ईएम माइनस करना पड़ेगा सन और अर्थ के डिस्टेंस में से। देखो एस ई में से ये ई एम या एम ई एक ही बात है, माइनस कर दिया तो एस एम बच गया, ठीक है। तो हमें एस एम निकालना है, ये एस एम के बराबर है, तो एस ई कितना है 1.496 इंटू 10⁻11 माइनस 3.84 इंटू 10⁸, दोनों मीटर्स में है तो मीटर, ये आ गया एस एम। अब ध्यान देंगे, ध्यान क्या देना है यहाँ पे पावर 11 है और यहाँ पे पावर 8 है। तो पहला काम, इस 11 वाली पावर को 8 वाली पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है, तो माइनस कर सकते हैं। अभी समझ आ यहाँ पे ध्यान से, मैंने क्या किया 1.496 यहाँ पे 10 की पावर 8 किया, अगर 10 की पावर 8 किया है तो इसका मतलब 10 की पावर 3 बच गया। ये जो 10 की पावर 11 था, 10 की पावर 11 था, उसको ऐसे लिख दिया 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 3, बेसिस सेम है, पावर ऐड होती है, देखो 11 बन रहा है, तो ऐसे ब्रेक कर दिया। अब क्या किया, जो ये 10 की पावर 3 है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई किया तो आपको दिखा, अगर आपने ये पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो ये 10 की पावर 3 है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो मेरे पास क्या आ गया 1496 इंटू 10 की पावर 8 माइनस, अब मैं कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर सेम हो गई, तो 3.84 इंटू 10 की पावर 8। बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे 1496 इंटू 10⁸ माइनस 3.84 इंटू 10⁸, इसको सॉल्व कर रहे हैं अगर, तो हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस करना है,
10 की पावर 8 तो बाहर आ गया, कॉमन आ गया, 10 की पावर 8 दोनों में से कॉमन आ गया। देखो अब बचा के अंदर 1496 और -3.84 ये बचा। ये तो बहुत इजी है, माइनस करना है हमें बस। तो हमने माइनस कर लिया 1496 3.84। तो आपको माइनस करना आना चाहिए कि पॉइंट के बाद कैसे माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा बेटा, इसको 9 करा, सॉरी यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ 9, ठीक है। तो ये 6 1, यहाँ पे 5 करा, ये 2, ये 9, ये 1 और ये 4। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आया 1492.16 इंटू 10⁻⁸ और यूनिट किस में है, मीटर्स में, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला कि स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, यूजुअल फॉर्म में करना है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो हमने कुछ नहीं किया, जो हमारा आंसर आया हमने एज इट इज लिख दिया। ये आया 1492.16 इंटू 10⁸ मीटर, खत्म कहानी। हाँ, अगर उसने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मैंने आपको बता रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है अगर 1492.16 है इंटू 10⁸ है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है आपको ये पॉइंट यहां लगाना है। तो पहले तो पॉइंट हटा लो, नीचे आ गया 100। अब यहाँ पे पॉइंट लगाया, तो पॉइंट लगाने का मतलब 1 2 3 4 5, 5 जीरो से क्या करना पड़ेगा, बोलो, 5 जीरो से करना पड़ेगा बेटा मल्टीप्लाई, 2 ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे 10 की पावर 2 है, तो 10 की पावर 2 हो गई, इसको हमने यहाँ से इससे काट दिया, यहाँ पे 3 आ गया, तो ये आ गया 1.49216 इंटू 10⁻11 और आंसर आया मीटर में। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या हो गया बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया हमारा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बोला है आंसर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है, कोई और फॉर्म में नहीं लिखना। तो ये बहुत ध्यान से देखेंगे इसको।